हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियांश और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स पीजे। जैसा कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं 19 तारीख से संभावित हैं, 19 सितंबर से लगभग सिर्फ एक महीने से कम का समय बचा हुआ है। तो उसके पहले अगर मैं आपको सिलेबस बता देता हूं सही तरीके से तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर पेपर आते हैं तो पेपर आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, लेकिन पहले आप सिलेबस देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा में किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये त्रैमासिक परीक्षा 2022 का पूरा सिलेबस रहेगा हिंदी का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर सब्जेक्ट का भी आपको सिलेबस बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काव्य खंड। तो काव्य खंड से कितने पार्ट तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, काव्य खंड में आत्म परिचय एक गीत जो पार्ट है, इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। तो सबसे पहले तो आपको रचयिता के नाम याद कर लेने हैं, इससे आपके सही विकल्प खालिस्तान सही जोड़ियां जो बनने वाली हैं डायरेक्टली यही आपको देखने के लिए मिलेंगे, सो आप याद कर लें। तो पहला पार्ट जो रहेगा आत्म परिचय एक गीत से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये भी आपका सिलेबस में है, पतंग। तो पतंग आलोक धनवा ने लिखा हुआ है, तो ये भी आपको याद कर लेना है किसने लिखा है, आलोक धनवा। और पतंग से भी क्वेश्चंस बनेंगे। कविता के बहाने, तो कविता के बहाने पार्ट से भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा आप बात सीधी थी पर, तो ये कुंवर नारायण जी ने लिखा है, ये पार्ट भी पूछा जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज पार्ट से भी आने वाले हैं क्वेश्चंस। रघुवीर सराय जी इसके रचनाकार हैं। साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, अभी मैं बताऊंगा पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा सहज स्वीकार है, सहज स्वीकार है पार्ट से भी आएगा, जिसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो टोटल 6 पार्ट हैं जो कि काव्य खंड से आपके बनने वाले हैं। तो ये 6 पार्ट आपको देख लेने हैं, समय कम बचा हुआ है। इसके बाद गद्य खंड। तो गद्य खंड से कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं चलिए देख लेते हैं। गद्य खंड में भक्तिन पार्ट मोस्ट है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे। भक्तिन पार्ट से आएंगे ही क्वेश्चंस। महादेवी वर्मा इसकी रचयिता है। इसके बाद है बाजार दर्शन, तो जैनेन्द्र कुमार इसके रचयिता हैं बाजार दर्शन पार्ट के, और इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। पार्ट जो आपका रहने वाला है काले मेघा पानी दे दे, धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित ये पार्ट है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, तो इससे भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो गद्य खंड में टोटल आपसे 4 पार्ट पूछे जाएंगे त्रैमासिक परीक्षा में, जो कि मैंने बता दिए हैं। इसके बाद है आपका बेतान। तो बेतान से कितने पार्ट आएंगे चलिए देख लेते हैं। बेतान में पहला जो आएगा आपका सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा है। इसके बाद है दूसरा जूस, तो जूस पार्ट से भी बनेंगे, जिसके रचयिता हैं आनंद यादव जी। तो बेतान में लास्ट पार्ट है आपका अतीत में दबे पांव। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 पार्ट टोटल आएंगे, तो इसकी रचयिता कौन है, ओम मानवी जी। तो ये भी आपको देख लेने हैं। सभी पार्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भी मैं आपको देना स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से क्या क्या आ सकता है देखिएगा आप। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन आएगा। इसके अलावा पत्रकार लेखन, पत्रकार लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया आएगा। कैसे बनती है कविता आएगा। नाटक लिखने का व्याकरण आ सकता है। और जो 5वां पार्ट आपका आना है, कैसे लिखेंगे कहानी। तो इस प्रकार से टोटल 5 जो पार्ट हैं वो आने वाले हैं आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से। इसके बाद व्याकरण। तो व्याकरण पोर्शन देखिएगा आप यहाँ पे, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस का परिचय। तो इस प्रकार से ये रस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे व्याकरण में। अलंकार, तो अलंकार में पूछा जा सकता है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार। ये तीनों आपके इस बार के सिलेबस में है त्रैमासिक के, तो इन तीनों अलंकार को आपको रट लेना है। इसके बाद छंद। तो छंद में देखिएगा दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे छंद से। शब्द शक्ति से भी क्वेश्चंस बनेंगे, परिचय एवं प्रकाश से। शब्द गुण से भी बनेंगे, परिचय एवं प्रकाश से। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां हमेशा फिक्स होती हैं, मैं आपको बता दूंगा कि यही मुहावरे आएंगे और यही लोकोक्तियां डायरेक्टली आपको वही के वही पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। विशेषण, शेषण और क्रिया विशेषण से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। शब्दों के प्रकार जैसे कि तत्सम, तद्भव, प्रत्यय और उपसर्ग। इस प्रकार से आपके हिंदी के पेपर में व्याकरण पोर्शन, अभिव्यक्ति और माध्यम, बेतान, इसके अलावा आपका यहाँ पे गद्य खंड और जो था आपका मेन काव्य खंड। तो कुल इस प्रकार से आपका त्रैमासिक परीक्षा में पेपर बनेगा। ज़्यादा बड़ा पेपर आना नहीं है, तो इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो आप अच्छी तैयारी करिए और जल्दी ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इसकी पीडीएफ आपको स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।